subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the sulfonamides and the sulfones. So आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे सल्फोनामाइड्स के बेसिक्स के बारे में. मीन्स आई विल डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, केमिस्ट्री, सार, ड्रग क्लासिफिकेशंस, मोड ऑफ एक्शन एंड द यूजेस ऑफ द सल्फोनामाइड. बात करें हम इस टॉपिक की तो आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका सल्फोनामाइड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे वो जीपेट में हो, ऑब्जेक्टिव बेस हो, आपके फाइनल एग्ज़ाम हो, सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, आपके सेशनल एग्ज़ाम हो. इस टॉपिक से अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है और आ रहा है, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे ही, चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस हो या लॉन्ग क्वेश्चंस हो. हमेशा 99% चांसेस कि ये आते ही हैं. ठीक है. तो and if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology and medicinal chemistry, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं. सो लेट स्टार्ट द टॉपिक. सो सल्फोनामाइड्स एंड द सल्फोन्स. तो फर्स्ट बात करेंगे हम लोग सल्फोनामाइड्स के बारे में. सल्फोनामाइड्स एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं. ये एंटीबायोटिक नहीं है, मतलब इसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं. ठीक है. तो उसमें दो मेजर कैटेगरीज हैं. एक है आपका सल्फोनामाइड्स, ठीक है, एक है आपका फोलेट रिडक्टेस इनहिबिटर्स, एक है आपका सल्फोन्स. ठीक. तो सल्फोनामाइड की बात करें तो ये जो पूरे आपके पहला जो इस जो चैप्टर है उसका जो पहला पार्ट है वो एक तरीके से सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स के ऊपर है, जिसमें आपको पढ़ने हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, सार. ठीक है. इसके बारे में कवर करेंगे. इसके अलावा हम बात करेंगे ड्रग क्लासिफिकेशन के बारे में और मोड ऑफ एक्शन एंड यूज़ के बारे में, जो सभी के लिए कॉमन होंगे. फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ दिस ड्रग्स. जितने भी ड्रग्स हैं उनके केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. फिर आते हैं हम लोग फोलेट रिडक्टेस इनहिबिटर्स. इसमें आते हैं आपके कोट्रिमोक्साजोल या फिर ट्राइमेथोप्रिम. ये जो ड्रग हैं एक्चुअली सल्फोनामाइड के साथ में कॉम्बिनेशन फॉर्म पे ही देते हैं. इसको हम सिंगली यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग इसी क्लास में ही पढ़ते हैं. फार्माकोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा सल्फोनामाइड्स एंड द कोट्रिमोक्साजोल. ठीक है. एक ही चैप्टर पे, तो वो भी सेम है. इसके अलावा आपका सल्फोन्स जो डेप्सोन है वो भी हमको पढ़ना है. ठीक है. सो चलिए बात करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट है आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. इसकी डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुई. तो सल्फोनामाइड वाज फर्स्टली नोटेड एज ए एंटीबैक्टीरियल इन 90s बाय द जेरहार्ड डोमेक. डोमेक साइंटिस्ट हैं जो एक तरीके से इनके काम के लिए, इसी काम के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था उनको 1939 पे. उन्होंने ही एक तरीके से सल्फोनामाइड्स का डिस्कवर किया था. एंड हिज अटेम्प्ट टू सेव हिज डॉटर फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकी किलिंग इन्फेक्शन, ही ऑब्जर्व दैट द प्रोंटोसिल. प्रोंटोसिल जो है एक डाई है. प्रोंटोसिल एज ए सल्फोनामाइड डाई कैन सेलेक्टिवली रिस्ट्रेन द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स. जो प्रोंटोसिल डाई है उनका उन्होंने यूज़ किया था अपने बच्चे के ऊपर पे, जिनको आपके स्ट्रेप्टोकोकी इन्फेक्शन हो चुका था और वो क्योर हो गए इस प्रोंटोसिल ड्रग से. तो अल्टीमेटली प्रोंटोसिल भी एक तरीके से सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स है. ठीक है. ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोंटोसिल्स का. ठीक. अब बाद में देखा गया इन 1936 स्टन फोर्न्यू फाउंड आउट प्रोंटोसिल पाथवे इन द ह्यूमन बॉडी. ही डिस्कवर्ड दैट दिस डाई वाज प्रोड्रग. ठीक है. दिस डाई वाज ए प्रोड्रग. इट चेंज इन ह्यूमन बॉडी टू द सल्फोनामाइड और सल्फोनिलामाइड विच इज़ एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट, एक्टिव एजेंट. तो हमारे बॉडी पे जो प्रोंटोसिल है वो फर्दर मेटाबोलाइज्ड होकर बनता है सल्फोनिलामाइड. देखो ये एक तरह की सल्फोनामाइड है. ये आपका है पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड, जिसे हम सल्फानिलामाइड बोल सकते हैं, क्योंकि आपका एनिलामाइड है, एनिलिन, ये एनिलिन है, उस पर सल्फोनामाइड है, इसलिए सल्फानिलामाइड या सल्फानिलामाइड भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो याद रखिए सल्फोनामाइड ये है, ये बेंजीन है, ये एमिनो है, इसलिए बेंजीन सल्फोनामाइड या फिर पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड इसके मेन नाम है, जिसे हम सल्फानिलामाइड बोल सकते हैं. केवल सल्फोनामाइड बोल देने से ये पूरे स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होते हैं, इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा सल्फानिलामाइड. ठीक है. नॉट सल्फोनामाइड. याद रखिए बेसिक चीज़ें हैं. ठीक. क्योंकि सल्फोनामाइड इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस रिंग, इसलिए इस डेरिवेटिव्स को हम लोग सल्फोनामाइड बोलते हैं. अल्टीमेटली जो आपके टोल्बिटामाइड वगैरह हैं, जो एंटी डायबिटिक ड्रग हैं, वो भी एक तरह के सल्फा ड्रग हैं, वो भी सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स ही हैं. ठीक है. आपके सल्फाइल यूरिया वगैरह हो गए, तो वो भी डिपेंड करता है. ठीक. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है
एंड दिस इन्वेंशन triggered the discoveries of the antibacterial members derived from the sulfonamides like the sulfapyridine in 1938 against the pneumonia, sulfacetamide in 1941 against the UTI, succinylsulfathiazole in 1942 against the GIT infection. तो इनके डिस्कवरी के बाद ही इनकी डेरिवेटिव्स बनाए गए और उनको अलग अलग इन्फेक्शन में चेक किया गया। अब आते हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केमिकली सल्फा ड्रग्स आर द एम्फोटेरिक इन नेचर, ये एम्फोटेरिक नेचर होते हैं। दे बिहेव एज ए वीक एसिड एट द विद द पीकेए 4.79 टू 8.56। इनके पीकेए है, ठीक है, जो इसकी एसिडिक नेचर को डिफाइन करता है और एक तरीके से वीक एसिड है। इसलिए जो है आप देखा होगा कि बहुत सारे जो सल्फा ड्रग्स हैं, जैसे कि बात करें टोरबिटामाइड है, आपके एस्टाजोलामाइड वगैरह हैं, आपके ये जो सल्फोनामाइड्स वगैरह हैं, साथ में देते हैं तो उनके इंट्रैक्शंस होते हैं बहुत सारी जगह पे। एक एग्जांपल आपका प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग में जो आपका एल्बुमिन है, एल्बुमिन में जो एक तरीके से एसिडिक ड्रग बाइंड होते हैं, तो ये जो एसिडिक ड्रग हैं वो आपस में कम्पीट करते हैं एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के जो थेरेपेटिक इफेक्ट्स को अल्टरेशन कर सकते हैं, ठीक है। Though they are weakly soluble in water, their solubility is increased at alkaline pH, क्योंकि ये आपके बेसिक इन नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, खासकर वीक एसिड होते हैं। तो वीक एसिड जो हैं आपके वाटर पे उतना इजीली डिजोल्व नहीं होता। अगर हम उसको थोड़ा सा बेसिक कर लें, आपके वाटर को थोड़ा सा एल्कलाइन मीडिया कर लें, सोडियम साल्ट जो हम यूज़ कर लें, तो उसकी जो आपके डिजोल्विंग पावर है, आयनाइजेशन पावर है, वो बढ़ जाती है और इसलिए वो सॉल्युबल होते हैं। इसलिए जो है हम लोग या तो हम इसके साल्ट यूज़ करते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ दिस ड्रग, ठीक है। सो द सल्फाएसिटामाइड इज न्यूट्रल पीएच एंड यूज्ड इट कॉम्बैक्ट ऑफ द आई इन्फेक्शन। जो सल्फाएसिटामाइड है वो न्यूट्रल पीएच का होता है, बाकी सब तो ऑर्गेनिक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। इसका पीएच जो है एक तरीके से आपका न्यूट्रल होता है, इसलिए इसको जो हम लोग आई डिसीज़ में करते हैं, ऑक्यूलर इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं आपके टॉपिकल फॉर्म पे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका सल्फोनामाइड का या सल्फानिलामाइड का, जो है आपका 4 एमिनो बेंजीन सल्फोनामाइड। ये 4 है, ये 1 है, याद रखिए हमेशा ये 1 होगा जहाँ पे जुड़ा हुआ है। और ये जो N है वो आपका N1 बोल सकते हैं, इसको हम N4 बोल सकते हैं क्योंकि पोजीशन जुड़ा हुआ है। तो 4 एमिनो बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। द नाइट्रोजन ऑफ द एमिनो ग्रुप एट द पैरा पोजिशन is designated as the N4 while the nitrogen of the sulfonamide is designed as the N1। जब हम बात करेंगे केमिस्ट्री या सार के बारे में, systemic sulfa drugs are produced by the substitution of N1 position whereas the gut active sulfa drug are produced by the N4 substitution। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। देखिए सिस्टमिक एक्टिविटी ना, सिस्टमिक मतलब आपकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वगैरह है, ठीक है, वो उसके लिए जो है हम लोग इस N में जो NH2 है इसके जगह पे हम लोग इस तरीके से आपका R1 और R2 कर सकते हैं, है ना, और एक है आपका NH R वगैरह इस तरीके से। तो जो आपका N, जो ये वाला N है, उसमें जो हम लोग कुछ चेंज करेंगे तो वो एक तरीके सिस्टमिक इफेक्ट को चेंज करेगा, उनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को चेंज करेगा, एक्टिविटी को चेंज करेगा। लेकिन जो N4 को हम लोग चेंज करेंगे, कुछ हम लोग एडिशन ऐड करते हैं, तो वो जो है एक तरीके गट एक्टिव होंगे, मतलब वो एक तरीके से हमारे जीआईटी में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट मतलब अल्टीमेटली हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर में जाके वो इन विवो आपके NH2 ही फॉर्म करे, क्योंकि आपके एक्टिविटी के लिए आपका NH2 होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरीके से आपका ये पावर डेरिवेटिव है, पावर मतलब पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। अब उसका क्या स्ट्रक्चर है आपका, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा उसका, ये NH2 मतलब इस पॉइंट पे, और ये है आपका OH। तो एक तरीके से ये आपके जो पावा के लिए जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं, डाई हाइड्रोफोलेट सिंथेटेज, उनका ये सबस्ट्रेट है। तो इस सबस्ट्रेट के लिए, इस एंजाइम के लिए जो बाइंडिंग है वो आपका NH2 जरूरी है, इसलिए मैक्सिमम केस में NH2 होना जरूरी ही होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म पे यूज़ करते हैं, कोई और मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर सकते हैं। जब हम लोग इस इंटेक करेंगे इन विवो हमारे बॉडी के अंदर पे, तो हमारे बॉडी पे वो मेटाबलाइज्ड होकर अल्टीमेटली वो फ्रीली पैरा एमिनो में चेंज हो जाए, ताकि वो एक्टिव फॉर्म पे हो, ठीक है, याद रखिए। आते हैं सार पे, मतलब स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ द सल्फोनामाइड। तो ये इसके बेसिक्स जो हैं स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि हम NH2 पे कोई भी अल्ट्रेशन बहुत कम करते हैं, करते भी हैं तो केवल प्रोडक्ट फॉर्म बनाने के लिए, जैसे कि थैलिक एसिड है,
थैलिक एसिड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जगह पे यूज़ नहीं करते हैं, हम आगे बात करेंगे। तो ये मेन आपका साइट है जो हम लोग अल्ट्रेशन करते हैं और बेनिफिशियल करते हैं, बाकी जगह पे करेंगे तो वो डिस्टर्ब होगा। देखते हैं वन बाई वन। तो सल्फोनिलमाइड जो ये बेसिक स्केलेटन है, सिस्टम है, वो इसेंशियल है आपके एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। सल्फोनिलमाइड स्केलेटन इज द मिनिमम स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी and the amino and sulfonyl group on the benzene ring are essential and should be present at 4 position and 1 position respectively। तो ये दोनों भी जरूरी है बेंजीन रिंग में। आपके ये दोनों रिंग, एक पैरा पोजीशन पे मतलब 4 पोजीशन पे और आपके 1 पोजीशन पे, ये जो रिंग हैं एमिनो और सल्फोनामाइड, ये जरूरी हैं बेंजीन रिंग पे, क्योंकि यही एक तरीके से इसका स्ट्रक्चर है सल्फोनिलमाइड का। पहले ही कहा था सल्फोनिलमाइड इज द मेन स्ट्रक्चर एंड मेन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, ठीक है। तो N4 एमिनो ग्रुप कुड बी मॉडिफाइड टू बी प्रोडक्ट विच आर कन्वर्टेड टू फ्री एमिनो फंक्शन इन विवो। तो इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ ऐड करके, जैसे कि थैलिक एसिड है, लेकिन ये इन विवो फॉर्म पे वापस एमिनो फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाए। तो सल्फर एटम शुड बी डायरेक्टली लिंक टू द बेंजीन रिंग। जो सल्फोनामाइड है, इस सल्फोनामाइड का सल्फर एटम है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा replacement of the benzene ring by the other ring system or introduce an additional substituent on it decrease the or abolish the activity। इस बेंजीन रिंग के अलावा कोई और हम रिंग ऐड करेंगे, रिप्लेस करेंगे, या फिर इस बेंजीन रिंग पे कोई और एडिशन करेंगे कहीं पर भी, तो सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स की जो एक्टिविटी है वो ख़त्म हो सकती है। इसलिए हम इसको छेड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली बचा क्या, हम इसको अनटच करते हैं, छेड़ते नहीं हैं, इसको हम अनटच करते हैं, छेड़ते नहीं हैं। तो केवल जो आप, ये भी जरूरी है कि इसमें लिंक हो, तो केवल बचा है आपका ये पोजीशन NHR। तो हम लोग इस पे ही हम लोग जो हैं चेंज करके, ठीक है, हम उसकी एक्टिविटी को, डिसोनेशन को चेंज कर सकते हैं, ये करते हैं। सो विद द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द इम्पार्ट इलेक्ट्रॉन रिच कैरेक्टर्स लाइक SO2 ग्रुप, बैक्टीरियोस्टैटिक्स एक्शन इज इंक्रीज। अगर हम SO2 ग्रुप ऐड करेंगे तो उनकी जो एक्टिविटी है, बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी, वो इंक्रीज होती है, क्योंकि सल्फोनामाइड बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, ये किल नहीं करते हैं, ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट आपका हेटेरोसाइक्लिक सब्स्टिट्यूशन लीड टू द हाई पोटेंट डेरिवेटिव्स लाइक द सल्फापायराडीन, सल्फाथायाजोल, सल्फाडायाजीन, while sulfonamide which contains a single benzene ring at N1 position are considered more toxic than the heterocyclic ring analog। अगर यहाँ पे सिंगल बेंजीन रिंग हो, कोई भी आपका हेटेरोसाइक्लिक रिंग ना हो, इस पोजीशन पे जो हैं, अगर आपका केवल बेंजीन रिंग हो, इसके अलावा कुछ और ना हो, मतलब इस पोजीशन पे अगर हम लोग हेटेरोसाइक्लिक रिंग जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे तो उससे जो है टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, ठीक है, सिंगल इसके अलावा। इसलिए इस पोजीशन पे जो मैक्सिमम ड्रग जो हैं आपके, जो R है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग ही होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग, जो R1 है, ये जो R है, ये R1 मान लो, ये आपका R2 मान लो, तो इधर यहाँ पे तो NH2 रहेगा, इसलिए H ही है। तो इस पोजीशन पे देखेंगे तो हमारे पास जो है सल्फोनिलमाइड के अलावा बाकी जो और हैं, जो मेन ड्रग हैं आपका, सल्फापायराडीन पे आपका पायराडीन रिंग है, सल्फाथायाजोल पे आपका थायोजोल रिंग है, सल्फासिटामाइड पे आपका COCH3 है, सल्फाडायाजीन पे आपका इस तरीके से रिंग है, आपके सल्फाडायमिडीन का इस तरीके से रिंग है। तो ये जो है हम लोग हेटेरोसाइक्लिक रिंग यूज़ करते ही हैं, उससे उसकी जो एक्टिविटी है, पोटेंसी बढ़ जाती है, टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, ठीक है। द एक्टिव फॉर्म ऑफ सल्फोनामाइड इज आयोनाइज्ड एंड मैक्सिमम एक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन द pKa 6.6 to 7.4 एंड सब्स्टिट्यूशन इन द बेंजीन रिंग ऑफ सल्फोनामाइड प्रोड्यूस द इनएक्टिव कंपाउंड। मैं पहले बोल चुका हूँ, बेंजीन रिंग पे कुछ ऐड करेंगे तो वो इनएक्टिव फॉर्म हो जाएगा। Substitution of the free sulfonic acid SO3H group of sulfonamido function destroy the activity, but replacement of the sulfonic acid SO2H N-acetylation for position retains back activity। तो इतना काम का नहीं है इंपॉर्टेंस। अगर हम ये जो पोजीशन है उसको SO3H कर देंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर हम उसको जो है आ गया रिंग SO2H करेंगे इस रिंग पे तो वो ठीक काम करेगा। अगर हम जो है N4 जो है इसको हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, मतलब आपके N मिथाइल ग्रुप जोड़ेंगे तो भी काम करेगा, ठीक। तो ये इसके बेसिक सार्स हैं। चलिए आते हैं ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। उसके बेस पे जो है हम लोग कर सकते हैं, जो फैला है आपका वेल एब्जॉर्ब्ड सल्फोनामाइड, मतलब ऐसे सल्फोनामाइड जो है इजीली आपके ओरल फॉर्म पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उनमें फर्स्ट आपका शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड, जिसका जो हाफ लाइफ होता है लेस देन 20 हावर, ठीक है।
तो these sulfonamide are the rapidly absorbed and rapidly excreted. The drugs are the sulfadiazine, sulfadiamidine, sulfamerazine, sulfaoxazole, sulfasomidine. तो यही ड्रग मेनली यूज़ करते हैं. These sulfonamide are the used for treatment of UTI infection since they are secreted in the urine at high concentration. क्योंकि आपके इजीली एब्जॉर्ब होते हैं और यूरिन के थ्रू इजीली रैपिडली एक्सक्रीट होते हैं, तो ये यूरिन पे जो कंसंट्रेशन इसका बढ़ जाता है उसकी वजह से जो यूटीआई इन्फेक्शन में ये हेल्पफुल होते हैं. क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन में हमारा जो मेन टारगेट है क्या होगा, आपका यूरिनरी ट्रैक्ट होगा. तो यूरिनरी ट्रैक्ट कब आएगा, जब वो मेटाबोलाइज्ड होके वहाँ पे पहुँचे. ठीक है. फिर नेक्स्ट आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड, जिसका हाफ लाइफ होता है 10 से 24 आवर के बीच में. ठीक है. तो इसका जो है एग्जाम्पल है सल्फामेथाक्साजोल एंड सल्फाफिनाजोल. इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है. ये भी आपका कोट्रिमोक्साजोल में यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन पे सल्फामेथाक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिम का. फिर लॉन्ग एक्टिंग पे आते हैं आपके सल्फाडॉक्सिन, सल्फाडायामेथॉक्सिन वगैरह ड्रग आते हैं. फिर एक्स्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं आपका सल्फासालाजिन, सल्फाक्लोनिक्लोमाइड, सल्फेन वगैरह, ये सब ड्रग आते हैं जिनका जो एक्शन है बहुत फास्ट मतलब हाई होगा. फिर है पुअरली एब्जॉर्ब सल्फोनामाइड, जिसमें आते हैं सक्सिनिल सल्फाथायोजोल, थलाइल सल्फाथायोजोल. जैसे कि ये देखिए, ये जो है आपके प्रोडक्ट्स हैं, है ना, या फिर सल्फासालाजिन. तो ये प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि इसमें आपका सक्सिनिक एसिड जुड़ा हुआ है, इसमें थैलिक एसिड जुड़ा हुआ है आपके किस पे, जो पैरामिनो पोजीशन है उस पे. ठीक है. ये आपके प्योरली एब्जॉर्ब्ड है, मतलब इसको हम लोग जो है बेसिकली इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं. फिर इस सल्फोनामाइड फॉर टॉपिकल यूज लाइक द सिल्वर सल्फाडाइजिन एंड सल्फासिटामाइड, इसका हम लोग ऑक्यूलर में करते हैं इन्फेक्शन पे. ये करते हैं हम लोग आपके बर्न पे. ठीक है, जो गिर जाते हैं उस पर करते हैं. एंड बेस्ड ऑन द साइट ऑफ एक्शन, तो जनरल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं सल्फानिलमाइड वगैरह यूज़ करते हैं, सल्फाबाइडिन यूज़ करते हैं, याद रखिए. यूटीआई के लिए यूज़ करते हैं हम लोग सल्फाक्साजोल और सल्फाथायाजोल. इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं थलाइल सल्फाथायाजोल, सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल या सल्फासालाजिन यूज़ करते हैं आपके इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के लिए. ठीक है. सल्फोनामाइड फॉर द लोकल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग सल्फासिटामाइड ऑक्यूलर के लिए. मेफेनामाइड. ठीक है. मेफेनामाइड भी एक तरह की सल्फोनामाइड डेरिवेटिव ही है, बट नाम थोड़ा सा अलग इसमें लग रहा है. फिर उसके अलावा आपका बंस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग सिल्वर सल्फाडाइजिन. डर्मेटाइटिस के लिए करते हैं हम लोग डेप्सोन वगैरह या सोलाप्सोन वगैरह. सल्फोनामाइड्स इन द कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं हम लोग ट्राइमेथोप्रिम विद द सल्फामेथाक्साजोल, इसे बोलते हैं हम लोग कोट्रिमोक्साजोल. इसका हम लोग रहते हैं 1:5 में. ठीक है. चलिए अब आते हैं हम लोग मोड ऑफ एक्शन पे. इसका जो बेसिक मोड ऑफ एक्शन है वो होता है इट इनहिबिट द डाइहाइड्रोप्टेट सिंथेटेस एंजाइम एंड द डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेस एंजाइम. तो एक तरीके से मेनली जो हम बोलते हैं डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेस एंजाइम को ये इनहिबिट करता है, और एक तरीके से ये पाबा एनालॉग है या पाबा एंटागोनिस्ट है. दिस इज द सल्फोनामाइड इज द, याद रखिए, पाबा एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है. क्लियर है. क्योंकि अब देखिए क्या होता है, जो आपका फोलिक एसिड का जो सिंथेसिस है वो इस तरीके से होता है आपके बैक्टीरियल सेल्स के अंदर पे. हमारा जो बॉडी है, मेमेलियन बॉडी है या बहुत सारे प्रोटोजोआ वगैरह हैं, वो आपके फोलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं करते हैं, वो अपटेक करते हैं न्यूट्रिएंट से. ठीक है. तो खासकर डाइहाइड्रोफोलिक एसिड फॉर्म पे. तो क्योंकि आपके बैक्टीरियल सेल्स में उन फोलिक एसिड के लिए अपटेक सिस्टम नहीं होता, इसलिए उनको खुद बनाना पड़ता है. इसको बोलते हैं डी नोवो सिंथेसिस पाथवे ऑफ द फोलिक एसिड. इस पाथवे के थ्रू इसमें आपका डाइहाइड्रोप्टेट, डाइफॉस्फेट और पापा मिलकर बनता है आपका डाइहाइड्रोप्टेट एसिड. ठीक है. डाइहाइड्रोप्टेट सिंथेसिस एंजाइम के प्रेजेंस में, प्लस फिर डाइहाइड्रोप्टेट एसिड जो है बनता है आपका डाइहाइड्रोफोलेट विद द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस एंजाइम के प्रेजेंस में, जिसको ये ड्रग आपके ब्लॉक करता है, इनहिबिट करता है, इसे सबस्ट्रेट इनहिबिटर. फिर फर्दर ये आपका डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम के प्रेजेंस में बनता है आपका टेट्राहाइड्रोफोलेट, जिसे एक्टिव फोलिक एसिड, जिसको ब्लॉक करता है ट्राइमेथोप्रिम. फिर इससे बनता है आपका फिर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए वगैरह. क्लियर है. ठीक है. सल्फोनामाइड कंटेन्स द सल्फानिलमाइड मोइटी विच इज पाबा स्ट्रक्चर ऑफ द पाबा या पैरामिनो बेंजोइक एसिड. एंड पाबा इज द एसेंशियल प्रिकर्सर इन द सिंथेसिस ऑफ द फोलिक एसिड इन द माइक्रोऑर्गेनिज्म. फोलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, बोथ ह्यूमन एंड बैक्टीरिया. But whereas the human cannot synthesize, they obtain from the diets taken up by the specific transport system or mechanism, uptake system. And bacteria as well as asexual form of material protozoa. Lack of uptake transport system in the folic acid synthesis in bacteria, they synthesize their own by the de novo pathway. इसमें मैं आपको बता चुका हूँ. ठीक. तो
अब इसका बेसिक बात करते हैं यूज़ की। तो इसका जो बेसिक यूज़ है, these are the basic used in the various infection, bacterial infection disease like the UTI infection, bacillary dysentery infection, बर्न में, मलेरिया पे, कंजक्टिवाइटिस पे, नेक्रोडाइसिस पे, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन पे, गम इन्फेक्शन पे, मेनिंजाइटिस पे करते हैं। बात करें स्पेसिफिकली तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ पे हम लोग करते हैं सल्फासालाजिन का, सल्फापायरिडिन का, एमिनोसेसिलेट के साथ में, ठीक है। इन्फेक्टेड बर्न पे करते हैं सिल्वरसल्फाडाइजिन करते हैं। इन यूटीआई पे करते हैं हम लोग सल्फामेथक्साजोल और सल्फा आइसोक्साजोल। आपके जो अदर ड्रग हैं, सल्फासालाजिन है, सल्फाडायाजिन है, सल्फाडॉक्सिन है, सल्फामेथोपायराजिन है, ये कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं हम लोग पायराफिन के साथ में मलेरिया के लिए, या फिर हम लोग यूज़ करते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस के इन्फेक्शन में करते हैं, ठीक है। तो ये इनके बेसिक जनरल यूज़ हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ द सल्फोनामाइड्स डेरिवेटिव्स, क्या उनके बेसिक स्ट्रक्चर हैं, नॉमेनक्लेचर हैं और बेसिक यूज़ हैं, क्योंकि मोड ऑफ एक्शन सबका कॉमन ही होगा। दे आर द डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेस एंजाइम इनहिबिटर्स। सो if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates for the coming videos. In last, thank you, keep watching.